सो गाइस यदि हम बात करें इंडिया में 5G नेटवर्क के बारे में तो पता नहीं दोस्तों ये इंडिया में कब तक आएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें 5G स्मार्टफोन्स के बारे में तो ये दोस्तों हमको लगभग पिछले साल 2020 से इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लगभग सारी कंपनी अपने 5G स्मार्टफोन मार्केट में लेके आ चुकी हैं। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी जब एक स्मार्टफोन लेके आ रही है 5G तो वो उस चीज़ को हाईलाइट भी कर रही है कि ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है। और जो लोग होते हैं वो भी 5G स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग ये सोचते हैं कि जब 5G नेटवर्क आएगा इंडिया में तो वो बहुत ही ईजिली 5G स्मार्टफोन क्योंकि उनके पास रहेगा तो बहुत ही आसानी से वो उस नेटवर्क का यूज़ करके यहाँ पर हाई स्पीड का लुफ्त उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एक 5G स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो, कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। नहीं तो दोस्तों आपके पास एक 5G स्मार्टफोन होते हुए भी जब 5G नेटवर्क आएगा तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आखिर दोस्तों क्या है वो बात है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए। और साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस जब कभी भी आप एक 5G स्मार्टफोन खरीद रहे हैं ये सोचकर कि आपको उसमें 5G नेटवर्क का यूज़ करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको उस स्मार्टफोन में ये देखना है कि उसमें कितने ज़्यादा 5G बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग सोचें कि आखिर 5G बैंड्स क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। दोस्तों जो 5G नेटवर्क इंडिया में आएगा, जो कि अभी आया नहीं है लेकिन इन फ्यूचर जब वो आएगा तो ये जो नेटवर्क है ये हमको अभी फ़िलहाल तो नहीं पता कि ये किस फ्रिक्वेंसी या फिर बात कर किस बैंड के ऊपर आने वाला है। लाइक यहाँ पर काफ़ी सारे बैंड्स होते हैं, जैसे कि बात करें 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क बैंड्स होते हैं। अब क्योंकि अभी 5G इंडिया में नहीं आया है तो हमको नहीं पता कि ये जो 5G है वो किस बैंड के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है तो वो क्या कर रहा है, अपने स्मार्टफोन में कुछ बैंड्स डाल के दे रहा है। किसी में 1 बैंड्स मिल रहा है, किसी में 2 बैंड्स मिल रहा है और किसी में 10-10, 12-12 बैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब यदि किसी एक स्मार्टफोन में हम मानते हैं कि उसमें 2 बैंड्स है, लाइक बात करें कि उसमें 800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड सपोर्ट है और 1800 मेगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों जब 5G नेटवर्क इंडिया में आएगा तो हो सकता है कि वो 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे आ जाए। अब दोस्तों यदि ऐसा होता है तो आपका जो स्मार्टफोन रहेगा तो वो 5G इनेबल्ड होने के बावजूद उस नेटवर्क पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उस बैंड को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदें तो आप ज़रूर से चेक कर लें कि आखिर वो कौन कौन से बैंड सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बोलें कि भाई यदि हम एक 5G स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि भाई मतलब उसमें हमको तो खुद नहीं पता कि 5G स्मार्टफोन किस बैंड के ऊपर आ रहा है, तो हम उसमें कैसे देखें कि ये बैंड्स उस स्मार्टफोन में अवेलेबल है या फिर नहीं है। दोस्तों ये तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में अभी, क्योंकि अब 5G आएगा तब हमको पता चलेगा कि आखिर वो किस बैंड्स के ऊपर चल रहा है। सो कैसे आप लोग सोचें कि अभी हम क्या करें, कि अभी हम 5G स्मार्टफोन ही ना खरीदें या फिर कोई स्मार्टफोन ना खरीदें, अभी हम जब 5G आएगा तभी उसको परचेस करें किसी स्मार्टफोन को। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यदि आप एक अभी स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और स्मार्टफोन में आपको उसकी सारी स्पेक पसंद आ रही है और बोनस के तौर पर आपको वहाँ पर 5G फीचर्स देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एक 5G टारगेट करके ही फ़ोन को खरीदने वाले हैं कि आपको एक 5G फ़ोन ही चाहिए, क्योंकि जब 5G नेटवर्क आएगा तो आप उसमें 5G का यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसमें ये देखना है कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंड्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मान लो कि किसी एक स्मार्टफोन में यहाँ पर 2 बैंड्स हैं, 2 या 3 बैंड्स, और किसी स्मार्टफोन में यहाँ पर 10-11 बैंड्स हैं, तो 10-11 बैंड जिस स्मार्टफोनों से प्रॉबिलिटी है कि भाई आगे चल के जब 5G आएगा तो उनमें से किसी न किसी नेटवर्क बैंड के ऊपर वो ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर वो स्मार्टफोन के ज़्यादा चांसेस हैं कि जिसमें ज़्यादा बैंड है वो उस 5G नेटवर्क को सपोर्ट कर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो यदि आप 5G टारगेट फ़ोन ले रहे हैं तो आप इस चीज़ का जरूर से ही यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज होती हैं ऐसा नहीं है कि वो उसमें 5G बैंड्स को इनेबल ना कर पाए। दोस्तों यहाँ पर जो स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज होती हैं वो अपने स्मार्टफोन्स में कुछ सालों के बाद भी यहाँ पर उसमें अपडेट के थ्रू जो बैंड्स होते हैं उनको अनलॉक कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है, अपडेट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग खुद ही देखिए कि अभी 5G फिलहाल की कंडीशन में तो इंडिया में नहीं आया, अब अगले साल हो सकता है कि वो आ जाए 2022 में
और हो सकता है कि 2022 में भी ना आए, वो 2023 में भारत में आए। लेकिन जो 5G स्मार्टफोन हम देख रहे हैं वो पिछले साल मतलब 2020 की स्टार्टिंग से ही देखने को हमको मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, यदि आपने आज एक स्मार्टफोन खरीदा हुआ है जो कि 5G स्मार्टफोन है, अब वहाँ पर दोस्तों क्या गारंटी है कि 1 साल 1.5 साल बाद उसमें कंपनी आपको अपडेट के थ्रू उसके जो 5G बैंड्स हैं उनको अनलॉक करेगी। क्योंकि दोस्तों यदि हम एक साल या 1.5 साल बाद देखें तो उस टाइम पे एट प्रेजेंट उस कंपनी के जो भी स्मार्टफोन मार्केट में होगी कंपनी, तो उनके ऊपर फोकस करेगी, उनमें ज़्यादा अपडेट्स देगी। पुराने स्मार्टफोन का अपडेट्स तो आप लोगों को दोस्तों वैसे पता ही है कि कितने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ इस चीज़ को देखें कि अभी के लिए आपकी जो ज़रूरत क्या है, अभी 5G नेटवर्क इंडिया में नहीं है तो आप उसको इतना टारगेट करके फ़ोन मत लीजिए। और यदि आप कर भी रहे हैं तो आप उसमें ये देखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बैंड्स का सपोर्ट उसमें देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई, और आप भी एक स्मार्टफोन यदि 5G स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो आप इन बातों का जरूर से ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर से पसंद आई होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।